शिवपुरी में सोमवार से नर्सरी मैदान में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की श्रीमद् भागवत कथा शुरू हो गई है। वह रविवार रात शिवपुरी पहुंचे। इसी बीच पिछोर में प्रस्तावित संविधान बचाओ सभा को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। यह सभा दलित पिछड़ा समाज संगठन आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और ओबीसी महासभा के तत्वावधान में 24 नवंबर को पिछोर बस स्टैंड पर आयोजित होनी थी। प्रशासन ने इस कार्यक्रम के लिए 19 नवंबर को अनुमति जारी की थी, लेकिन रविवार को पिछोर के एसडीएम ने तत्काल प्रभाव से इस अनुमति को रद्द कर दिया। पुलिस थाना पिछोर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 24 नवंबर को पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध नहीं है और अन्य कार्यक्रमों में ड्यूटी लगाने के कारण सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। इस आयोजन में दामोदर यादव भी शामिल होने वाले थे, जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अपने बयानों के कारण लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में निकाली गई उनकी धार्मिक पदयात्रा का भी दामोदर यादव ने जोरदार विरोध किया था। इधर अनुमति निरस्त होने पर दामोदर यादव ने एक वीडियो जारी कर प्रशासन पर जानबूझकर कार्यक्रम रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले अनुमति दी गई, फिर पुलिस बल का बहाना बनाकर इसे रद्द कर दिया गया, जो नियम विरुद्ध है। यादव ने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आवभगत में लगा है और इस मामले को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कह डाली। इसके बाद दामोदर यादव ने अपनी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रशासन द्वारा 4 दिन पहले सभा की परमिशन दी, तो आज सभा के सिर्फ 1 दिन पहले निरस्त क्यों की? क्या आडंबर पाखंड के खिलाफ और संविधान के पक्ष में उठ रही आवाज को दबाना चाहते हैं? हम आंदोलन भी करेंगे और कोर्ट भी जाएंगे। आगे लिखा कि सुन लो संविधान विरोधियों, अब मैं 15 दिसंबर को पिछोर आऊंगा और हजारों साथियों के साथ अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ूंगा। साथियों नमस्कार। अभी अभी मुझे ज्ञात हुआ है कि कल जो मैं पिछोर जाने वाला था 24 तारीख को संविधान बचाओ सभा करने के लिए, अभी पता चला, हमारे साथी ने वीडियो एक कॉपी भेजी है कि एसडीएम पिछोर ने अनुमति कैंसिल कर दी है। मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से कहना चाहता हूं, न सिर्फ पिछोर के एसडीएम एसडीओपी या शिवपुरी के कलेक्टर एसपी को, बल्कि मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव साहब को भी मैं ये टैग करके पूछना चाहता हूं कि हमारी अनुमति किस आधार पर कैंसिल की। आधार लिख रहे हैं कि पुलिस की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, इसलिए तो पुलिस की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है तो 4 दिन पहले क्यों अनुमति दी थी? और अगर अनुमति दी थी तो पुलिस व्यवस्था आपको दूसरे जिले से करनी चाहिए थी। क्या कारण है? क्या संविधान की आवाज को दबाना चाहते हो? क्या बाबा साहब का सम्मान के लिए जो लोग लड़ रहे हैं उनकी आवाज को दबाना चाहते हो? दलित पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के, शोषित वंचितों की, आदिवासी भाइयों की, मानवतावादी सोच के लोगों की, संविधानवादी सोच के लोगों की आवाज को दबाना चाहते हो? क्या कारण है? क्यों अनुमति आपने कैंसिल की? इसका जवाब तो देना पड़ेगा और इसका जवाब हम कोर्ट में भी लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। हम संवैधानिक लोग हैं, इसलिए उस अनुमति को जो आपने दिया है, क्योंकि कल कई कार्यक्रम अगर 4 दिन पहले कैंसिल कर देते तो हम कोर्ट भी चले जाते, हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से भी सवाल पूछवाने का काम करते कि जरा जवाब दो, और निश्चित रूप से कोर्ट से पनिशमेंट भी आप लोगों को होता। लेकिन आपने अनुमति कैंसिल कर दी। मुझे दुख है इस बात का। अगर हमें ये पता होता तो हम अनुमति मांगते ही नहीं, सीधा आंदोलन ही घोषित करते। और आज मैं चेतावनी से, चुनौती से कह रहा हूं कि जिस तरह से अनुमतियां जिलों के प्रशासन के लोग हमारी निरस्त कर रहे हैं, एक तरफ तो धीरेन्द्र शास्त्री को परमिशन देने के साथ साथ बड़ी व्यवस्थाओं में लगे हो, पूरा पुलिस बल वहां भेज देते हो, और दूसरी तरफ संविधान बचाओ सभा के लिए आपके लिए पुलिस बल तक नहीं है। और नहीं है तो नहीं दो, हमने कब मांगा पुलिस बल, लेकिन अनुमति कैंसिल करने का कोई तुक नहीं बनता था। हम कोर्ट में चुनौती के साथ जाएंगे भी और पनिशमेंट करवाएंगे उन अधिकारियों को जो दोषी हैं, जो सत्ता के संरक्षण में आवाबाओं के कहने से काम कर रहे हैं। हम अभी साथियों से अपील करेंगे कि कोई आवेश में ना आए, कोई नाराजगी प्रकट ना करें, और बिना अनुमति के हम कार्यक्रम नहीं करना चाहते, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसलिए सब साथियों ने जिनने मेहनत की उनको धन्यवाद, लेकिन क्षमा मांगता हूं इस बात के लिए कि प्रशासन गलत काम कर रहा है तो उस वजह से आप लोगों को असुविधा हुई है। तैयारी के बावजूद भी हम कार्यक्रम कर पाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, फिर आऊंगा मैं पिछोर तारीख तय करके। अब अनुमति भी नहीं मांगेंगे, अब अनुमति भी नहीं मांगेंगे, अब सीधी सभा भी करेंगे, सम्मेलन भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, और कलेक्टर एसपी से लेकर सारे प्रशासन को झुकाने का काम करेंगे। जय भीम। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप,
जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।